product of two vectors. Now there are two types of product. One is what we call dot product, another is what we call cross product. Now dot product is what, अगर आपको दो वेक्टर दिए हों ऐसे a और b, i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसे ही एक और दूसरा वेक्टर मैं ज्यूम कर लेता हूँ 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो मुझे अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का ऐसे डॉट डाल देते हैं बीच में, और ये बराबर होता है, आपको i के कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई कर देना है, 3, 2 दूनी 4, 5 6 30, तो 30 और 4 34 और 3 37 इसका आंसर हो गया। इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर स्केलर होता है, इसका आंसर हमारे पास एक ऐसा नंबर के टर्म में आता है। तो स्केलर प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है, दोबारा समझ लीजिए। इसमें क्या करना होता है, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना होता है, जे के जे से, और के कोफिशिएंट को के से, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और माइंडेड अगर इधर नेगेटिव साइन है तो वो साइन भी आपको साथ में लगाना है। तो स्केलर प्रोडक्ट तो बहुत ही सिंपल है निकालना। एक चीज़ और आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में याद रखनी है, वो होती है कि इसका एक और फार्मूला है ए डॉट बी का, वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। तो ये ए डॉट बी का तब ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें दो वेक्टर दिए हों और उनके बीच का एंगल दिया हो। जैसे कि एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं आपको। यही हमारे पास ए और बी वेक्टर है, मान लो हमारे पास यही वेक्टर है 1i 2j एंड 5k, और हमारे पास एक बी वेक्टर है 3i 2j और 6k। अब हमें क्या करना है इसका, और आपको थीटा दिया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे, ये दोनों वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अब ऐसे केस में आपको अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जो कि कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और साथ में cos 60 जिसकी की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हम cos 60 की वैल्यू डाल देंगे 1/2 और इसको सॉल्व कर देंगे, जो कि आएगा 25 और 4 29 और 25 और 4 29 और 1 30। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से आएगी √30, यहाँ से आएगी 36 और 4 40 और 9 49। तो आपके पास जो नेट आंसर आएगा √30 × 7/2। तो ये आपको दो मेथड मैंने आपको सिखाए हैं डॉट प्रोडक्ट के। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा मेथड कब लगाना है। माइंडेड, जब भी आपको कभी खाली दो वेक्टर दिए हों और उनके बीच का एंगल नहीं दिया हो तो आप सिंपल मेथड लगाएंगे, जिसमें कि आप दोनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरे मेथड में, ये दूसरे मेथड को हम तब अप्लाई करेंगे, दूसरे फॉर्मूले को, जब भी कभी हमें थीटा दिया रहेगा। अगर थीटा नहीं दिया रहेगा तो आप पहला मेथड ही लगाएंगे। चलिए अब दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट को सीखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके उल्टा। क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपको आई जे के तीन वेक्टर्स को, पहले आई जे के को ऐसे लिखना है और इसके बाद इसके कोफिशिएंट्स को लिखना है। जो पहला वेक्टर दिया है, हम ये इसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ए को अपने ए क्रॉस बी अगर हम निकाल रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये बराबर होगा, पहले इसके कोफिशिएंट लिख लीजिए 1 2 और 5, और दूसरे के कोफिशिएंट है 3 2 और 6। अब इसको सोल्व करने का तरीका, वो जो डिटर्मिनेंट आपको आता है निकालना, वैसे निकालना है। आई को लेकर के आपको इसको छोड़ देना है, 12 - 10, फिर दूसरे के साथ नेगेटिव आता है, आपको पता ही है, जे के साथ, तो ये आएगा 6 - 15, और फिर प्लस के साथ आपको लगाना है 2 - 6। तो ये आंसर हमारे पास निकल के आएगा 2i, और 15 में से 6 गए 9, तो प्लस 9j, और ये आएगा -4k। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, ये आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको आई जे के लेकर के जो भी वेक्टर्स दिए हैं उसके कोफिशिएंट्स को रख के
उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। जस्ट वेट। हाँ, तो आई थिंक ये बहुत ही आसान है, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए अब इसके बाद अभी अभी इसको हम आगे फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी को निकालने का एक और मेथड भी होता है, चलिए उस मेथड को देखते हैं। वो मेथड क्या है? इसके लिए आपके पास ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है, अच्छा इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका आंसर हमारा वेक्टर के रूप में आया है, ये देखिए। तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसका आंसर क्योंकि ऐसा आपके पास एक मैग्नीट्यूड आता है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ए क्रॉस बी का एक और फार्मूला भी होता है, जो कि होता है ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा। चूँकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी लगाते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आता है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो कि ए और बी, ये जो दो वेक्टर दिए हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये ऐसा इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो अगर कभी कभार हमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये आप निकालिए यूनिट वेक्टर, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले इसका एक मोड, अगर मैं इसका मोड ले लूँ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड में ये यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा। तो अगर अब मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास n जो यूनिट वेक्टर है वो निकल के आएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको ये वो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी के दोनों के ऊपर प्लेन पे। तो अभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आएगा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो आपको उस केस में उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है और उसके क्रॉस प्रोडक्ट को के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो कि ए और बी के दोनों के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, कभी भी आपको अगर वो निकालना हो तो उसका तरीका ये होता है कि आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और उसको ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको इस वाले मेथड से कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जो कि हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते ही नहीं है हम। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमेशा हम डिटर्मिनेंट का ही मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम इसके तरीके से नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आई थिंक आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फास्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो तरीके का होता है, स्केलर और क्रॉस। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, और ए डॉट बी को निकालने का तरीका बिल्कुल सीधा है। आपको आई के से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से, के को के से, और आई जे के को नहीं लिखना है, याद रखिएगा। इसी के दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, अगर हमें फार्मूला गिवन और थीटा गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और इसी के साथ हमने ये सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करना है। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि आपको आई जी के ऐसे लिखना है, और ये दोनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को लिखते हुए आपको उसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर देना है। और ये मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया है, ये फार्मूला वो वेक्टर है जो कि ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के दोनों के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, और आप इसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।